पर्सनली 9.1 और क्वेश्चन नंबर है आज आपका 5वां। ठीक है ना। चलो जी पढ़ते हैं इसको भी। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि कोई भी डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 5 का हल। ठीक है ना। चलो जी करते हैं। देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलो ये पतंग है। ठीक है ना। ठीक। अब उसके बाद क्या है, इसको भूमि के किसी बिंदु से बांध रखा है। मैं यहां बांध देता हूं। ठीक है ना। मैं इसको जमा देता हूं यहां पर। कितने एंगल पर, कितने एंगल पर 60 के एंगल पर। और ये इसका क्या होगा, आधार होगा। ठीक है ना। ये आधार हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, ये जो डोरी पतंग में डोरी यहां बंधी है ये रही। ठीक है ना। इसे मान लो x। ठीक है। इसी की ही हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। चलो जिसका नाम क्या है a है और ये क्या है b है और ये क्या है c है। अब आप ये बात लिख दो सबसे पहले, पतंग पतंग की ऊंचाई। ठीक है ना। पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या है ab। ठीक है। ये दिया है। ठीक है ना। दिया है पतंग की ऊंचाई AB बराबर कितना है, AB बराबर दिया है 60 मीटर। ठीक है ना। और मान लिया, माना AC बराबर, या क्या आप कह दो डोरी की क्या लंबाई, डोरी की लंबाई AC बराबर कितना है x मीटर, हमने मान लिया है। ठीक है ना। अब करना क्या है, त्रिभुज किस में बात करेंगे, ABC में। सबसे पहले क्या लेनी है, सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है ऊंचाई यानी AB और बटा फिर क्या ज्ञात करना है AC। ठीक है ना। AC यानी कि ये डोरी है और बराबर लंब बटा कण, क्या बन गया साइन कितना एंगल पे ध्यान दो 60 है। ठीक है ना। लो जी अब AB कितना है, AB है 60 और उसके बाद आपको करना क्या है AC क्या मान रखे आपने x और साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान आपने पहले भी लिखा था √3/2 है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 60 की गुणा 2 में और √3 की गुणा x में, तो यानी कि √3x में पहले लिखता हूं और 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और जो गुणा में कहां चला जाएगा, बटे में, यानी कि 120/√3 और वही मैंने आपको कहा था कि रूट अपोन में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। अब उसके बाद करना कुछ नहीं, 120 √3 तो हो ही जाएगा गुणा में और अपोन में, ये √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 चौक 12 जीरो की जीरो, यानी x का मान कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। और आप मुझे सही बताओ, पतंग की जो लंबाई आई है 40√3 मीटर, कमेंट में बताओ यह कितने मीटर होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय।